एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा आप लोग। मैं अभी बज रहे हैं 7, तो मैं अभी से ब्लॉग स्टार्ट की हूँ क्योंकि मैं तो उठ गई थी 4 बजे ही, मगर मैं 4 बजे से ब्लॉग स्टार्ट नहीं की हूँ क्योंकि मैं कुछ और काम कर रही थी। तो मैं अपना चलिए मैं काम दिखाती हूँ अपना। तो इस कतरन का किस तरीके से मैं यूज़ करने वाली हूँ ब्लाउज़ पे, तो ब्लाउज़ बन जाएगा उसके बाद फिर बताऊँगी आप लोग को, अभी नहीं बताऊँगी। और उसके बाद फिर मैं क्या कर रही थी, तो छोटा छोटा मैं पीस कटिंग कर रही हूँ। इसका मैं ब्लाउज़ पे डिज़ाइन बनाने वाली हूँ और किस तरीके का डिज़ाइन बनेगा वो ब्लाउज़ बन जाएगा तभी मैं आप लोग को दिखाऊँगी कि ब्लाउज़ कितना प्यारा यूनिक लगने वाला है। और मैं सुबह सुबह उठ के और ब्लाउज़ स्लीव भी बनाई हूँ। इस तरीके से बनने के बाद बहुत प्यारा लगेगा। और मेरे पास जो कटन का फैब्रिक था ना, उसी का मैं बनाई हूँ, कटिंग की हूँ और फिर मैं ब्लाउज़ को भी कटिंग की हूँ। इतना सारा काम मेरा कंप्लीट हो गया है। तो अभी 7 बज रहे हैं, तो मैं जा रही किचन में खाना बनाने, क्योंकि खाना बना लेंगे तो फिर अच्छा रहेगा, फिर टाइम बचेगा तो फिर मैं इसको स्टिच भी कर लूँगी आज। और ब्लॉग भी आपके साथ शेयर करना है तो एडिट भी करना पड़ता है, तो फिर ब्लॉग भी शूट हो जाएगा और एडिट करके मैं आप लोग के साथ अपलोड कर दूँगी। मेरा ब्लॉग तो आज कंप्लीट होगा नहीं, जो मैं कंप्लीट करके आप लोग के साथ शेयर करूँगी, तो मैं ब्लॉग ही शेयर करूँगी क्योंकि डेली का ब्लॉग मुझे डालना ज़रूरी है। और नहीं डालेंगे तो वॉच टाइम पूरा नहीं होगा और नहीं सब्सक्राइबर बनेंगे। तो आप लोग मेरे ब्लॉग के एंड तक बने रहिएगा और मुझे फुल सपोर्ट कीजिए, मैं भी आप लोग को फुल सपोर्ट करूँगी। और जो लोग मुझे जानते हैं प्लीज़ मेरे ब्लॉग को मेरे ब्लॉग को फुल वॉच कीजिए। मुझे 10 लोग ही तो जानते होंगे जो मेरा ब्लॉग देखते हैं, उनको मैं बोल रही हूँ कि प्लीज़ मेरे ब्लॉग को फुल वॉच कीजिए और मेरा वॉच टाइम में प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो बिना सपोर्ट के कुछ नहीं हो सकता है। आप ही लोग के सपोर्ट की वजह से मैं अपना चैनल चला पाऊँगी और पता नहीं कहाँ तक जाएगा चैनल मेरा, तो भगवान के ऊपर ही है। कोशिश कर रही हूँ, जहाँ तक होगा वहाँ तक मैं करूँगी क्योंकि बच्चे के साथ मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। क्योंकि मैं रात को जल्दी सो गई थी और मैं सुबह उठ के मैं सोची ब्लाउज़ का डिज़ाइन बनाती हूँ और कुछ अच्छा डिज़ाइन करने के लिए, कुछ सोचने के लिए टाइम चाहिए। तो मैं 4 बजे उठी हूँ, फिर सोची हूँ डिज़ाइन, उसके बाद फिर मैं कट कर रही हूँ। और बच्चे के साथ होता है ना कि कभी स्केल नहीं मिला, कभी इंची टेप नहीं मिला, कभी कुछ नहीं मिला, तो उसी को ढूँढने में मुझे आधा 1 घंटा लग जाता है। और उठो ब्रश करो, तो फिर मैं 5 बजे से स्टार्ट की हूँ पूरा काम को और अभी तक इतना काम कंप्लीट हो गया है। तो मैं चलिए आप लोग को मैं किचन में लेके चलती हूँ। एक्चुअली मैं ब्लाउज़ कटिंग कर रही थी और मेरा कटिंग हो गया है सुबह सुबह, तो मैं सोची सब्ज़ी बना लेती हूँ। जब सब्ज़ी का काम ख़त्म हो जाता है तो समझिए कि मतलब किचन का काम ख़त्म हो जाता है। तो सबसे पहले मैं सब्ज़ी बनाती हूँ, तो आलू चढ़ा दी उबालने के लिए और उसके बाद फिर मैं कढ़ाई को भी चढ़ा दी हूँ कि कढ़ाई जब तक गर्म होगा तब तक मैं परवल को भी छील लूँगी धीरे धीरे करके। और परवल को मैं इसी तरीके से छीलती हूँ मोटे धार वाले चाकू से, और जो पतले धार वाले होते हैं ना उससे मैं कट करूँगी क्योंकि मोटे धार वाले से ही अच्छे से इस तरीके से छिला जाता है परवल। और इस तरीके से मैं गोल गोल कट कर रही हूँ, 2 आधा करके, क्योंकि गोल गोल कटिंग करके ही मेरे हस्बैंड को पसंद है परवल का सब्ज़ी। और तेल चढ़ाती हूँ, तो तेल भी रख दी हूँ इसमें गर्म होने के लिए। और तेल गर्म हो जाता है उसके बाद ही आपको परवल रखना है, नहीं तो तेल का गमक रह जाता है सरसों तेल का, तो सब्ज़ी का टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो तेल गर्म हो जाए उसके बाद ही आपको परवल को डालना है इसमें। और मैं एक बार में कट करके नहीं रखी हूँ क्योंकि मैं जल्दी में थी, और इस तरीके से भी धीरे धीरे करके रख दी हूँ तो फटाफट फ्राई हो जाएगा। और मेरे हस्बैंड को इसी तरीके का सब्ज़ी पसंद है और हम लोग को बहुत पसंद है परवल का सब्ज़ी। और सीकर में बहुत लोग नहीं जानते हैं कि परवल का सब्ज़ी कैसे बनता है और परवल किसे कहते हैं। यहाँ पे कुंदरी को ही परवल बोलते हैं और हम लोग क्या कुंदरी बोलते हैं ना, तो यहाँ पे उसको परवल बोलते हैं सीकर में। और जगह का तो पता नहीं मुझे क्या क्या चीज़ बोलते हैं, मगर यहाँ पे ऐसा ही है। मैं फ़र्स्ट बार सुनी हूँ यहाँ पे कुंदरी को परवल बोलना, नहीं तो मुंबई दिल्ली सब जगह चारों तरफ के लोग होते हैं तो वहाँ पे तो परवल को परवल ही बोलते हैं। उसके बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी 1 स्पून नमक, क्योंकि नमक इसमें कम डाली हूँ सब्ज़ी में, बाद में डालूँगी मैं ग्रेवी में नमक, इसलिए मैं इसमें 1 स्पून ही डाली हूँ क्योंकि अंदर तक नमक चले जाए परवल के। और इस तरीके से मैं फ्राई करूँगी और परवल को बिल्कुल डीप फ्राई करने वाली हूँ मैं। जैसे डीप फ्राई से होता है ना कि सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है,
जब मैं परवल को फ्राई कर ली हूँ तो जो तेल बचा है तो उसमें डाल दी हूँ जीरा, एक सूखा मिर्ची, तेज़पत्ता, और उसके बाद फिर मेरा फ़ौरन जब चटक जाएगा उसके बाद ही इसमें डालूँगी मैं प्याज, क्योंकि प्याज पहले नहीं डालते हैं, जब फ़ौरन चटक जाता है तब डालते हैं। और उसके बाद इसमें डाल दी हूँ दालचीनी। दालचीनी भी आप पहले डाल सकते हैं, मैं बाद में डाली हूँ। और उसके बाद फिर मैं इसको अच्छे से भूजूँगी जब तक कि ब्राउन नहीं हो जाए प्याज, उसके बाद ही मैं इसमें डालूँगी कोई और चीज़। तो मैं ढकती हूँ ब्राउन होने के लिए, क्योंकि ढक देंगे तो जल्दी ब्राउन हो जाता है। और ब्राउन हो जाएगा तो उसके बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर। मेरे ब्लॉग में थोड़ा बहुत बच्चे का आवाज़ आ रहा होगा। जब तक मेरा प्याज लाल हो रहा है तब तक इसमें डाल दूँगी हल्दी। 1 स्पून हल्दी ली हूँ। और उसके बाद फिर मैं 1 स्पून लूँगी मिर्ची पाउडर। हाफ स्पून ही ली हूँ मैं, बहुत ज़्यादा नहीं ली हूँ मिर्ची, क्योंकि मिर्ची मैं कम खाती हूँ और बच्चे भी खाते हैं सब्ज़ी, इसलिए मैं मिर्ची कम डालती हूँ। और उसके बाद फिर मैं हाफ स्पून डाल लूँगी धनिया पाउडर। और मेरे बिल्कुल गले में खराश है, इसलिए आवाज़ ढंग से नहीं बोल पा रही हूँ मैं। और उसके बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी हाफ स्पून गरम मसाला, क्योंकि मैं मसाला सब्ज़ी में कम डाली हूँ, इससे अच्छा लगता है। और 1 स्पून डाली हूँ मीट मसाला, जो इससे इसका फ्लेवर सब्ज़ी का बिल्कुल चेंज कर देगा और बहुत अच्छा लगता है मीट मसाला डाल के सब्ज़ी। मैं बनाती हूँ अधिकतर सब्ज़ी में मीट मसाला सब्ज़ी डाल के, जिससे बहुत टेस्टी बनता है। और उसके बाद फिर मैं प्याज में डाल दी हूँ नमक अपने स्वाद के हिसाब से, जितना ग्रेवी में मुझे नमक चाहिए उसके हिसाब से। और उसके बाद फिर मैं मसाले को भी घोल ली हूँ। और प्याज ब्राउन हो गया है तो इसमें डाल दूँगी मैं टमाटर को। जब टमाटर भी भूज ली हूँ तो उसके बाद इसमें डाल दी हूँ जो मसाला मैं घोल के रखी हूँ ना, उसको मैं डाल दूँगी, क्योंकि घोला हुआ मसाला होता है जो कम तेल में भी आप अच्छे से इसको फ्राई कर सकते हैं। फिर मैं मसाला को ढक दी थी, और मैं ढकने के बाद हल्का फुल्का भुजाया, अच्छे से नहीं भुजा पाया है तो तेल भी कम है, तो इसमें डाल दूँगी फिर से पानी, क्योंकि पानी डाल के मैं मसाला अधिकतर भूजती हूँ जब कम तेल रखती हूँ तो, क्योंकि अच्छे से भुजा जाता है। और नहीं तो ऐसे कम तेल में जल जाता है मसाला, और जला हुआ फ्लेवर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है मसाले का। तो उसके बाद फिर मैं आलू भी उबल गया है तो एक एक करके मैं आलू को भी छील लूँगी, और थोड़ा बहुत आलू छोड़ दूँगी, इतना सारा आलू नहीं रखूँगी, क्योंकि बच्चे के लिए भी कुछ बना देती हूँ। आलू रहता है घर में तो इसको बहुत पसंद है अयाना को आलू फ्राई, तो आलू फ्राई मैं शाम को बनाने वाली हूँ। तो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था। जब मैं आलू छीलूँगी तो उसके बाद फिर मैं देखी हूँ मसाला भी मेरा भुजा गया है। जब मसाला अच्छे से भुजा जाएगा तो इसमें डाल दूँगी मैं आलू और परवल को अच्छे से। और परवल और आलू को डाल के मैं थोड़ी देर के लिए 2 मिनट के लिए ही आपको इस तरीके से भूजना है, थोड़ी देर के लिए। जब भूज लूँगी उसके बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी पानी। तो इस तरीके से मैं परवल का सब्ज़ी बनाती हूँ। और आपको बिल्कुल डीपली देखना है परवल का सब्ज़ी कैसे बनाया जाता है तो आप पीछे का ब्लॉग जाके देख लीजिएगा, उसमें मैं अलग से ही परवल का सब्ज़ी बता चुकी हूँ। और इसमें डाल दूँगी पानी, मुझे जितना ग्रेवी चाहिए उसके हिसाब से। और इसको मैं तेज़ जो होता है ना गैस, उस पे डाल दूँगी, क्योंकि अच्छे से उबल जाएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं था और मैं जल्दी में थी, और मुझे बाहर भी जाना था, कुछ काम था, क्योंकि इनके ऑफिस जाने से पहले मुझे काम करना था कुछ बाहर का। तो इसलिए मैं तेज़ जो गैस का होता है ना फ्लेम, उस पर मैं डाल दी हूँ। जब तक मेरा सब्ज़ी उबलेगा तब तक मैं एक तरफ चढ़ा देती हूँ चावल, जैसे मेरी अयाना भी खाती है और इनको भी परवल का सब्ज़ी और चावल खा के ऑफिस जाना है, और लंच में लेके जाएंगे रोटी सब्ज़ी। तो मैं फटाफट उसको चावल भी बना लेती हूँ, परवल भी फ्राई कर लेती हूँ, और साथ में इधर रोटी भी बना लेती हूँ। और जो थोड़ा बहुत बर्तन था जो मैं काम की हूँ किचन में तो बचा हुआ है, तो मैं बर्तन को भी फटाफट में धो लूँगी, क्योंकि हाथों हाथ थोड़ा थोड़ा बर्तन करके धोते हैं ना, तो बाद में किचन जब काम ख़त्म होता है किचन का तो बहुत ज़्यादा बर्तन ही होता है, कम बर्तन होता है तो फटाफट हो भी जाता है। बर्तन का काम हो जाएगा मेरा तो मैं फटाफट रोटी बना लूँगी। रोटी बहुत ज़्यादा नहीं बनाना था, ईरा के लिए 1 बनाना था, याना के लिए 2 रोटी बनाना था, इनके लिए 4 रोटी, और मैं अपने लिए भी 2 रोटी, खाने के लिए 2 रोटी, मतलब लंच के लिए तो 2-2 रोटी मैं बना ली हूँ सबके लिए। और फटाफट बन गया था, 6-7 रोटी बनाना था मुझे, और बहुत ज़्यादा नहीं लगा मुझे किचन में टाइम। और मैं 8:30 तक पूरा काम कंप्लीट करके उसके बाद फिर मैं बाहर गई थी, इनको 9 बजे ऑफिस भी जाना था, तो मैं आधा घंटा में काम करके आई हूँ। उसके बाद फिर मैं इनको ऑफिस भेजी हूँ क्योंकि मुझे काम करना बहुत ज़रूरी था। काम नहीं होता है, छोटा मोटा काम मेरे पास होता है, खुद का पर्सनल तो नहीं हो पाता है, तो इसलिए मैं बाहर गई थी। यहाँ का 2-3 शॉप है जो खुल भी जाता है सुबह सुबह। और मैं फटाफट रोटी को बना लूँगी। और मेरे गले में खराश है इसलिए मैं स्वेटर पहन रखी हूँ, सुबह सुबह सर्दी लग रही थी मुझे। और मैं ऐसा हुआ कि मैं
स्वेटर को भी नहीं खोल पाई, और मैं क्योंकि काम में इतना बिजी हो गई कि स्वेटर को नहीं खोल पाई थी मैं। और आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जब बच्चे उठते हैं तो इतना तंग कर देते हैं कि काम करना किचन का बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं सोचती हूँ ना कि बच्चे के उठने से पहले ही मैं किचन का काम ख़त्म कर लूँ, जो मुझे बाद में प्रॉब्लम नहीं हो। और मैं ज़्यादा करके कोशिश करती हूँ कि मैं डेली का काम सुबह सुबह ख़त्म कर लूँ, और मैं ऐसे ही करती हूँ, सुबह का काम सोचती हूँ फटाफट कर लूँ ख़त्म। और उसके बाद फिर मैं बच्चे सबको नहलाती हूँ। बच्चे सब जब सोने जा रहे थे तो ईरा ने क्या काम कर दी, इसका जो अयाना का जो पेंट था ना उसको पूरा में गिरा के और फैला दी इसने, और अयाना हो गई काफ़ी गुस्सा। और इसके वजह से मुझे पूरा ये सब चीज़ झेलना पड़ता है। बच्चे के साथ बहुत मुश्किल होता है मुझे काम करना। मैं सोच रही थी मैं थोड़ा बहुत पेंट ऊपर से हटा लेती हूँ, मगर शीशा इतना बारीक मतलब बारीक बारीक हो गया था कि पेंट उठाने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो मैं सोची सबको फेंक ही देती हूँ, नहीं तो बच्चे बाद में छुएंगे तो उसको गड़ जाएगा। और देखिए क्या हाल कर रखी है मेरे हाथ का। जब कभी भी शीशा टूटता है ना तो आप ब्रेड होता है ना, ब्रेड या आटा, उससे आप अच्छे से पोंछिएगा ना तो फिर अच्छे से पूरा शीशा निकल जाता है उसमें, ब्रेड और आटा में। तो मैं उसी तरीके से आटा में पूरा को पोंछी हूँ। उसके बाद आटा से पोंछने के बाद फिर मैं कपड़े से पोंछी। मेरा ब्लॉग कैसा लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगता है तो प्लीज़ कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मैं फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में अच्छे ब्लॉग क्रिएट करके, तब तक के लिए बाय बाय।